आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो थोड़ा अलग है और सच कहूँ तो काफी दिलचस्प भी। हाँ, मतलब पूरा कोई चैप्टर या आर्टिकल नहीं है, बस एक एक शीर्षक। बिल्कुल। और वो भी सिर्फ एक किताब के एक अंश का शीर्षक। किताब का नाम है द एजलेस ब्लूम, सक्सेस इन एज गैप रिलेशनशिप्स। और जो अंश का शीर्षक है वो तो और भी ज्यादा ध्यान खींचता है। हाँ, वही तो। शीर्षक है क्यों कुछ महिलाएं अपने से बहुत छोटे पुरुषों के साथ संबंधों में ज्यादा सफल होती हैं। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये चंद लाइनें हैं, तो आज का हमारा मिशन कोई समरी देना नहीं है, बल्कि हम एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब हम यहाँ शब्दों की जासूसी कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कि अगर ये एक वाकई दमदार किताब होती तो लेखक ने इन खास शब्दों को क्यों चुना होगा। बिल्कुल। और वो हमें किस दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए ये दिमागी कसरत शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य शीर्षक से, द एजलेस ब्लूम। हिंदी में कहें तो सदाबहार निखार। सुनने में कितना काव्यात्मक लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब पहली नजर में तो लगता है कि ये खूबसूरती को उम्र से आजाद करने की बात हो रही है। आपने सही पकड़ा, लेकिन इसमें एक परत और भी है। आप सोचिए, ब्लूम या निखार शब्द हम आम तौर पर इसे जवानी से जोड़ते हैं। हाँ, चेहरे पर जवानी का निखार है, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। ये माना जाता है कि ये वसंत के फूल की तरह है, एक समय पर खिलता है और फिर मुरझा जाता है। समाज तो हमें यही सिखाता है कि महिलाओं के लिए ब्लूम का दौर बहुत छोटा होता है, जैसे कोई बेस्ट बिफोर डेट हो। बिल्कुल, ये विचार ही कितना दबाव डालता है। और यहीं पे एजलेस यानी सदाबहार शब्द आकर उस पूरी धारणा पर सवाल खड़ा कर देता है। कैसे? एजलेस ब्लूम का मतलब है कि ये निखार किसी बाहरी चीज, मतलब सिर्फ जवानी पर निर्भर नहीं है। ये एक अंदरूनी अवस्था है। अच्छा। खास अनुभव, बुद्धि और आत्मस्वीकृति से पैदा होने वाली चमक है। ये शीर्षक एक तरह से दावा कर रहा है कि एक महिला का सबसे अच्छा दौर 25 या 30 पर खत्म नहीं होता। तो ये निखार उम्र के साथ घटता नहीं, बल्कि अपना रूप बदल लेता है, शायद और गहरा हो जाता है। बिल्कुल। और शायद यही आत्मविश्वास उस रिश्ते की नींव बनता है जिसकी बात उपशीर्षक में हो रही है। चलिए तो फिर उपशीर्षक पर आते हैं, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्यों कुछ महिलाएं अपने से बहुत छोटे पुरुषों के साथ संबंधों में ज्यादा सफल होती हैं। यहाँ पर जो एक शब्द है ना, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है थ्राइव, मतलब फलना फूलना। हाँ, ये बहुत सोच समझकर चुना गया शब्द है। खुश रहना या रिश्ता निभाना नहीं लिखा है। थ्राइव करने का मतलब क्या है? देखिए, रिश्ते में सरवाइव करना मतलब है किसी तरह लड़ झगड़ कर या समझौता करके बस टिके रहना। हाँ। खुश रहना एक अच्छी अवस्था है, लेकिन थ्राइव करने का मतलब है कि वो रिश्ता आपकी जिंदगी में एक खाद की तरह काम कर रहा है। खाद की तरह। हाँ, आप उस रिश्ते की वजह से व्यक्तिगत रूप से विकसित हो रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आ रहे हैं। वो रिश्ता आपको पंख दे रहा है, आपको बांध नहीं ला। मैं एक उदाहरण सोच रहा हूँ। मान लीजिए एक पारंपरिक रिश्ते में एक महिला को अपने सपनों को शायद दबाना पड़ता है। पार्टनर की उम्मीदों की वजह से। हाँ, तो वो शायद सरवाइव कर रही है या कुछ पलों में खुश भी है। लेकिन थ्राइव करने वाली महिला वो होगी जिसका पार्टनर उसे प्रोत्साहित करे। बिल्कुल सही उदाहरण है। और शीर्षक में एक और ध्यान देने वाली बात है, कुछ महिलाएं। हाँ, ये भी जरूरी है। ये साफ करता है कि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर किसी पर लागू होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन कुछ महिलाओं और उनके रिश्तों में ऐसा क्या खास है ना होता। तो हम किन वजहों को सामने रखते? चलिए रिश्ते के दूसरे किरदार पर आते हैं, बहुत छोटे पुरुष। समाज में जब कोई बड़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की को डेट करता है तो उसे ज्यादातर ठीक मान लिया जाता है। लेकिन जब इसका उल्टा होता है तो लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये पारंपरिक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट देता है। शक्ति संतुलन मतलब समाज में शक्ति अक्सर उम्र, अनुभव और पैसे से जुड़ी होती है, जो पारंपरिक रूप से पुरुष के पास ज्यादा होती थी। लेकिन इस रिश्ते में उम्र और अनुभव का पलड़ा महिला की तरफ भारी है। अच्छा, तो ये एक बिल्कुल नई डायनामिक बनाता है। हाँ, यहाँ महिला के नजरिए से देखें तो उसे एक ऐसा साथी मिल रहा है जो शायद उसके अनुभव और बुद्धिमत्ता से आकर्षित है, ना कि उससे डरा हुआ है। उसे अपनी उम्र छिपाने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के नजरिए से एक युवा पुरुष एक बड़ी उम्र की महिला की तरफ क्यों आकर्षित होगा? समाज तो उसे भी जज करता है।
गोल्ड डिगर या मम्मी इश्यूज जैसे लेबल लगाता है। हाँ, लेकिन अगर हम सतही बातों से आगे बढ़ें तो शायद वो पुरुष एक ऐसी पार्टनरशिप चाहता है जो खेल और दिखावे से परे हो सकता है कि वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले ड्रामा से थक चुका हो। उसे स्थिरता चाहिए। स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता और स्पष्टता। एक ऐसी महिला जो जानती है कि उसे जीवन से क्या चाहिए। वो एक ऐसे रिश्ते में आ रहा है जहां उसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का आपसी लेन देन है जो पारंपरिक रिश्तों से अलग है। लेन देन शब्द शायद सही नहीं होगा, ये साझा विकास की तरह है। दोनों एक दूसरे के जीवन में कुछ ऐसा लाते हैं जो दूसरे के पास नहीं है, और दोनों मिलकर कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो इस थ्राइव करने के पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अगर हमें 3 मुख्य स्तंभ बनाने हों तो वे क्या होंगे? अच्छा सवाल है। मेरा पहला अंदाजा है आपसी सम्मान, जहां उम्र को सत्ता का पैमाना नहीं माना जाता। सम्मान तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद है, लेकिन यहाँ ये और भी जरूरी हो जाता है। चलिए आपके अंदाजे को पहले स्तंभ में बदलते हैं। भावनात्मक परिपक्वता में बराबरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। उम्र का फासला तो है, एक 45 साल की महिला और 30 साल का पुरुष भावनात्मक रूप से बराबर कैसे हो सकते हैं? देखिए, उम्र और भावनात्मक परिपक्वता हमेशा साथ साथ नहीं चलते। अच्छा, हो सकता है कि वो 45 साल की महिला अपने जीवन के अनुभवों से बहुत शांत और स्थिर हो गई हो, और हो सकता है कि वो 30 साल का पुरुष अपनी पीढ़ी के दूसरे पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील हो, अपने इमोशंस को लेकर ज्यादा जागरूक हो। हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में ज्यादा खुलकर बात करती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि उनकी उम्र में 15 साल का फर्क हो, लेकिन भावनात्मक समझ के स्तर पर वे एक दूसरे के बराबर हों। वे बिना ईगो के अपनी गलतियां मान सकते हैं। तो पहला स्तंभ हुआ भावनात्मक बराबरी। दूसरा स्तंभ क्या हो सकता है? मैं सोच रहा हूं कि शायद उनके रिश्ते के लक्ष्य पारंपरिक जोड़ों से अलग होते होंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा दूसरा स्तंभ है रिश्ते पर से पारंपरिक दबावों का हटना। पारंपरिक दबाव जैसे कि डेटिंग के 1 साल बाद सगाई, फिर शादी, फिर 2 साल में पहला बच्चा, फिर घर खरीदना। इसे रिलेशनशिप एस्केलेटर कहते हैं। हाँ, जिस पर समाज उम्मीद करता है कि हर कोई चढ़ेगा, और अगर आप नहीं चढ़ते तो लोग सवाल पूछते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्या? सही बात। अब इस एज गैप रिश्ते की कल्पना कीजिए। हो सकता है कि महिला पहले से ही शादी, तलाक या बच्चों के दौर से गुजर चुकी हो, या शायद उसने कभी ये सब चाहा ही नहीं। हाँ, ऐसे में रिश्ते पर से ये सारे दबाव हट जाते हैं। उन्हें समाज को कुछ साबित नहीं करना है। तो रिश्ता अगले पड़ाव पर पहुंचने की दौड़ से आजाद हो जाता है। मतलब वो वर्तमान में ज्यादा जी सकते हैं। एग्जैक्टली। उनका ध्यान साथ में अच्छी यादें बनाने, यात्रा करने, एक दूसरे के पैशन को सपोर्ट करने पर हो सकता है, न कि समाज की चेकलिस्ट पर टिक लगाने पर। ये तो बहुत आजादी देने वाला एहसास होगा। यही आजादी थ्राइव करने के लिए जगह बनाती है, और ये हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर लाती है। और वो क्या है? महिला का आत्मविश्वास और उसकी स्वतंत्रता। इसका मतलब आर्थिक आजादी से है। आर्थिक आजादी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। ये भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। अच्छा, जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो शायद अपने करियर में एक मुकाम पर है, उसका अपना घर है, दोस्तों का एक मजबूत सर्कल है, उसे अपनी पहचान या खुशी के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। हाँ, वो रिश्ते में जरूरत की वजह से नहीं बल्कि चुनाव की वजह से है। बिल्कुल। ये रिश्ते की पूरी डायनेमिक्स को बदल देता है। ये निर्भरता का रिश्ता नहीं है, पुरुष पर घर चलाने वाले का पारंपरिक दबाव नहीं है। और महिला अपनी शर्तों पर रिश्ते में आती है। लेकिन क्या इससे एक अलग तरह का पावर इम्बैलेंस नहीं पैदा हो सकता, जहां पुरुष खुद को कमतर महसूस करने लगे? यह एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर पुरुष की परिपक्वता काम आती है। एक असुरक्षित पुरुष शायद इस स्थिति में मुकाबला करने लगेगा या महिला की सफलता से जलेगा। लेकिन एक आत्मविश्वासी पुरुष, जिसे हम इस सफल रिश्ते में मानकर चल रहे हैं, वो अपनी पार्टनर की सफलता को अपनी सफलता मानेगा। वो उससे प्रेरणा लेगा। और यहीं पर द एजलेस ब्लूम का विचार वापस आता है। हाँ, बताइए कैसे? महिला का ये निखार उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से ही तो आ रहा है। ये युवा दिखने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी उम्र में अपने आप में पूर्ण और जीवंत होने के बारे में है। बिल्कुल। जब आप सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर जीते हैं तो एक अलग ही निखार आता है।
ये शीर्षक उसी निखार और उस निखार को सेलिब्रेट करने वाले रिश्ते की कहानी कह रहा है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सिर्फ एक शीर्षक से शुरुआत की थी और अब हमारे पास एक सफल एज गैप रिश्ते का एक पूरा खाका तैयार है। हाँ, जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला, उम्र के फर्क के बावजूद भावनात्मक बराबरी। दूसरा, पारंपरिक सामाजिक दबावों से आजादी। और तीसरा, महिला की आर्थिक और भावनात्मक स्वतंत्रता, जिसे एक आत्मविश्वासी पुरुष का साथ मिलता है। यह दिखाता है कि कुछ चुने हुए शब्द भी हमें कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। सही कहा। ये शीर्षक हमें चुनौती देता है कि हम उम्र, प्यार और सफलता के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाएं। यह वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, ये किताब इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि महिलाएं क्यों सफल होती हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि समाज इस रिश्ते को अभी भी महिला के नजरिए से एक अनोखी बात मानता है। मतलब अगर इसका उल्टा होता तो शायद ऐसी किताब की जरूरत ही महसूस नहीं होती। शायद। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, इस कहानी का दूसरा पहलू क्या होगा। अगर इसी रिश्ते पर पुरुष के नजरिए से एक किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। शायद कुछ ऐसा, द ईगर अप्रेंटिस, क्यों कुछ पुरुष अपने से बहुत बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ सफल होते हैं। सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना हमें ये बताता है कि समाज के रूप में हम अभी भी किसके अनुभव को ज्यादा आश्चर्यजनक या स्पष्टीकरण की जरूरत वाला मानते हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि हमें आगे और बेहतर कंटेंट कैसे बनाना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और स्कूल से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एप्पल स्कूल लाइब्रेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।